फौजी की वर्दी उतारी लेकिन सेवा का जुनून नहीं मारा। पहाड़ की मिट्टी में मिला खंडूरी नाम अमर हो गया। भारतीय सेना के बहादुर सिपाही रिटायरमेंट के बाद भी जनता की खातिर मैदान में उतरते हैं। ठीक ऐसे ही मेजर जनरल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने किया, जिनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूरे देवभूमि पर शोक की लहर है। खंडूरी जी थे ही ऐसे। उनकी जैसी लोकप्रियता बहुत कम नेताओं को नसीब होती है। तो आइए याद करते हैं उस सख्त, ईमानदार और अनुशासित नेता को, जिसने फौज से लेकर राजनीति तक हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया। सेना में इंजीनियरिंग कोर की लंबी सेवा, 1971 की जंग और एवीएसएम से सम्मानित खंडूरी जी 1991 में रिटायर हुए। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री बने और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने में अहम भूमिका निभाई। उत्तराखंड की राजनीति में उनका कद बेहद बड़ा था। वो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से कई बार सांसद चुने गए। 2007 में भाजपा ने विधानसभा चुनाव जीता और अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पसंद बने बीसी खंडूरी, जिन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2011 में भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने लोकायुक्त कानून को मजबूत करने, प्रशासन में अनुशासन लाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनके नेतृत्व में जोरदार मुकाबला किया, लेकिन खंडूरी जी खुद कोटद्वार विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी से चुनाव हार गए। यह हार राजनीतिक जरूर थी, लेकिन जनता के बीच उनकी ईमानदार छवि कभी कमजोर नहीं पड़ी। फिर 2013 की भयानक केदारनाथ आपदा के समय जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तब भी खंडूरी जी विपक्ष में रहते हुए प्रभावित इलाकों में पहुंचे। चमोली, रुद्रप्रयाग के गांव का दौरा किया। केंद्र से हिमालयी राज्यों के लिए अलग मंत्रालय बनाने की मांग की। इकोलॉजी बचाने की चेतावनी दी और कहा कि राहत केवल तीर्थयात्रियों तक नहीं, स्थानीय लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। बाद में उन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित गांव देवली भानीग्राम को गोद लिया और पुनर्निर्माण में मदद की। एक सच्चे फौजी की तरह अनुशासन, सादगी और निष्ठा के साथ उन्होंने जीवन बिताया। आज उनका जाना उत्तराखंड की राजनीति और देवभूमि के लिए अपूर्णीय क्षति है। देवभूमि उत्तराखंड और देशवासी उन्हें हमेशा याद रखेंगे। ओम शांति।